एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी पर्वतीय स्थल पर ठहरे थे। शाम के समय वह अपने एक शिष्य के साथ भ्रमण के लिए निकले। दोनों प्रकृति के मोहक दृश्य का आनंद ले रहे थे। विशाल और मजबूत चट्टान को देख शिष्य के भीतर उत्सुकता जगी। उसने पूछा, इन चट्टानों में तो किसी का शासन नहीं होगा क्योंकि ये अटल, अविचल और कठोर हैं। शिष्य की बात सुनकर बुद्ध बोले कि नहीं, इन शक्तिशाली चट्टानों पर भी किसी का शासन है। लोहे के प्रहार से इन चट्टानों के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस पर शिष्य बोला, तब तो लोहा सर्वशक्तिशाली हुआ। बुद्ध मुस्कराए और बोले, नहीं, अग्नि अपने ताप से लोहे का रूप परिवर्तित कर सकती है। उन्हें धैर्यपूर्वक सुन रहा शिष्य बोला, इसका मतलब अग्नि सबसे शक्तिवान है। बुद्ध ने फिर उसी भाव से उत्तर दिया, नहीं, जल अग्नि की उष्णता को शीतलता में परिवर्तित कर देता है तथा अग्नि को शांत कर देता है। शिष्य कुछ सोचने लग गया। बुद्ध समझ गए थे कि उसकी जिज्ञासा अब भी पूरी तरह शांत नहीं हुई है। शिष्य ने फिर सवाल किया, आखिर जल पर किसका शासन है? भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, वायु का। वायु का वेग जल की दिशा को बदल देता है। शिष्य कुछ कहता इससे पहले ही बुद्ध ने कहा कि अब तुम कहोगे पवन सबसे शक्तिशाली हुआ। नहीं, पवन सबसे शक्तिशाली नहीं है। सबसे शक्तिशाली है मनुष्य की संकल्प शक्ति, क्योंकि इसी से पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि इत्यादि को नियंत्रित किया जा सकता है। जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य संकल्प शक्ति के बगैर असंभव है, इसलिए अपने भीतर संकल्प शक्ति का विकास करो। एक जंगल में बाज अपने बच्चे को उड़ना सिखा रहा था। तभी बाज का बच्चा लड़खड़ाकर मुर्गे की झुंड में गिर जाता है और वह मुर्गी के बच्चों के साथ ही रहना प्रारंभ कर देता है। उन्हीं के जैसे जमीन पर चलता है, उन्हीं के साथ कीड़े मकोड़े खाता है तथा उन्हीं के जैसा जीवन यापन करने लगता है। इसी प्रकार धीरे धीरे समय बीतता जाता है और वह बाज का बच्चा बड़ा हो जाता है। एक बार वह आसमान में अपने जैसे पक्षी को यानी बाज को उड़ते हुए देखता है। तभी वह दौड़कर मुर्गी के पास जाता है और मुर्गी से पूछता है, माँ, मेरे जैसा एक पक्षी आसमान में उड़ रहा है और मैं क्यों नहीं उड़ रहा? तभी मुर्गी बाज का जवाब देते हुए कहती है, बेटा, हम रेंगने के लिए पैदा हुए हैं, उड़ने के लिए नहीं। यह सुनकर बाज बहुत निराश होता है और वह यह मान लेता है कि मैं उड़ नहीं सकता और वह पूरा जीवन जमीन पर रेंगते हुए बिताता है और जमीन पर रेंगते हुए ही मर जाता है, परंतु अपनी पूरी जिंदगी में कभी उड़ नहीं पाता, क्योंकि उसे यह विश्वास हो चुका होता है कि मैं उड़ने वाला पक्षी नहीं हूं। इसीलिए कहा गया है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। एक बार एक महावत जंगल से एक हाथी के बच्चे को पकड़कर लाता है तथा उसे एक सिक्कर से पेड़ में बांध देता है। वह हाथी का बच्चा उसे तोड़ने की बहुत कोशिश करता है। उसके गर्दन में घाव हो जाता है, खून निकल आता है, परंतु वह उस सिक्कर को नहीं तोड़ पाता। धीरे धीरे वह हाथी का बच्चा एक विशाल हाथी बन जाता है और महावत उसे एक पतली रस्सी से पेड़ में बांध देता है। सोचने वाली बात तो यह है कि हाथी उस पतली रस्सी को भी तोड़ नहीं पाता, क्योंकि उसके दिमाग में यह बात बैठ चुकी होती है कि मैं कितना भी मेहनत कर लूं पर मैं इसे तोड़ नहीं सकता। परंतु यदि वह एक बार और प्रयास करता तो उस रस्सी को अवश्य ही तोड़ देता। वह रस्सी ही नहीं बल्कि पूरे पेड़ को जड़ सहित उखाड़कर फेंक सकता था और उस बंधन से आजाद हो सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए, हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। इंसान जो कुछ भी चाहे उसे पा सकता है, परंतु बस उसे अपने आप भरोसा होना चाहिए और अपनी क्षमताओं का ज्ञान होना चाहिए।
आज आप ऐसे 5 बेहतरीन प्रेरणादायक कहानियां पढ़ने जा रहे हैं जो आपके जीवन को एक नई दिशा देने का काम करेगी। यह मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यदि आप इन सभी मोटिवेशनल स्टोरी को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और इन कहानियों से मिलने वाले शिक्षा को ग्रहण करते हैं, तो यह मोटिवेशनल स्टोरीज अवश्य ही आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। एक जंगल में बाज अपने बच्चे को उड़ना सिखा रहा था। तभी बाज का बच्चा लड़खड़ाकर मुर्गे की झुंड में गिर जाता है और वह मुर्गी के बच्चों के साथ ही रहना प्रारंभ कर देता है। उन्हीं के जैसे जमीन पर चलता है, उन्हीं के साथ कीड़े मकोड़े खाता है तथा उन्हीं के जैसा जीवन यापन करने लगता है। इसी प्रकार धीरे धीरे समय बीतता जाता है और वह बाज का बच्चा बड़ा हो जाता है। एक बार वह आसमान में अपने जैसे पक्षी को यानी बाज को उड़ते हुए देखता है। तभी वह दौड़कर मुर्गी के पास जाता है और मुर्गी से पूछता है, माँ, मेरे जैसा एक पक्षी आसमान में उड़ रहा है और मैं क्यों नहीं उड़ रहा? तभी मुर्गी बाज का जवाब देते हुए कहती है, बेटा, हम रेंगने के लिए पैदा हुए हैं, उड़ने के लिए नहीं। यह सुनकर बाज बहुत निराश होता है और वह यह मान लेता है कि मैं उड़ नहीं सकता और वह पूरा जीवन जमीन पर रेंगते हुए बिताता है और जमीन पर रेंगते हुए ही मर जाता है, परंतु अपनी पूरी जिंदगी में कभी उड़ नहीं पाता, क्योंकि उसे यह विश्वास हो चुका होता है कि मैं उड़ने वाला पक्षी नहीं हूं। इसीलिए कहा गया है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। एक बार एक महावत जंगल से एक हाथी के बच्चे को पकड़कर लाता है तथा उसे एक सिक्कर से पेड़ में बांध देता है। वह हाथी का बच्चा उसे तोड़ने की बहुत कोशिश करता है। उसके गर्दन में घाव हो जाता है, खून निकल आता है, परंतु वह उस सिक्कर को नहीं तोड़ पाता। धीरे धीरे वह हाथी का बच्चा एक विशाल हाथी बन जाता है और महावत उसे एक पतली रस्सी से पेड़ में बांध देता है। सोचने वाली बात तो यह है कि हाथी उस पतली रस्सी को भी तोड़ नहीं पाता, क्योंकि उसके दिमाग में यह बात बैठ चुकी होती है कि मैं कितना भी मेहनत कर लूं पर मैं इसे तोड़ नहीं सकता। परंतु यदि वह एक बार और प्रयास करता तो उस रस्सी को अवश्य ही तोड़ देता। वह रस्सी ही नहीं बल्कि पूरे पेड़ को जड़ सहित उखाड़कर फेंक सकता था और उस बंधन से आजाद हो सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए, हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। इंसान जो कुछ भी चाहे उसे पा सकता है, परंतु बस उसे अपने आप भरोसा होना चाहिए और अपनी क्षमताओं का ज्ञान होना चाहिए। सबसे लोकप्रिय प्रेरणादायक किताब जो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे।